हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 370 पर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता जहांजैब सिरवाल के बयान पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने साफ किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। किसी सूरत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू नहीं किया जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा झंडा हम लागू नहीं होने देंगे। हम बलिदान दे देंगे, खून का कतरा कतरा अपनी मातृभूमि के लिए बहा देंगे, लेकिन ना तो धारा 370 को वापस लागू होने देंगे और ना ही हम यहां अलग से झंडा लागू होने देंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और रहेगा, और यहां सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन के आने पर उनके सामने ये बात रखी जाएगी धारा 370 की। इसको इंटरनेशनलाइज करने की कांग्रेस प्रयास कर रही है और कांग्रेस को ये समझ होना चाहिए, वो देश की सत्ता पर रही है, क्या हम अपने आंतरिक मामले दूसरों के पास रखेंगे जाकर के? और इसका धारा 370 कभी वापस आएगी ये कांग्रेस भी भूल जाए और बाकी पार्टियां भी भूल जाए। तो देखिए, जहांजैब सिरवाल का ये बयान जो है अब बड़ी राजनीतिक खबर बन गया है। श्रीनगर से इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ माजिद मेनन जो वकील हैं वो जुड़ गए हैं, माजिद हैदरी जुड़ गए हैं जो कि वकील हैं, और श्रीनगर से ही इकबाल सिंह लालपुरा जुड़ गए हैं। सबसे पहले माजिद हैदरी साहब का रुख कर लेते हैं। माजिद हैदरी साहब, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस देश की नीतियां, देश के फैसले अमेरिका से पूछ के तय करेगी। ये यूथ जो युवा है, जो कांग्रेस के युवा इकाई का प्रवक्ता है, अगर ये कल को बड़ा नेता बना तो ये अमेरिका से चलाएगा भारत की सरकार? जी विकास भाई, पहले एक चीज करेक्ट कर लूं, मैं वकील नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। अब जो बात आपने कही, देखें जो जो बाइडेन की जो विजय है, इसमें एक हार हुई है राइट विंग फोर्सेस की अमेरिका में, और उसी वक्त हमारे भारतवर्ष में सेकुलर फोर्सेस की जीत हुई है बिहार में। और फ्रस्ट्रेशन हमारे इस देश में ऐसी है कि कंगना रनावत आज जो बाइडेन को गजनी कह रही है। तो ये तो सबसे पहले आप देखेंगे सिचुएशन कैसी बन चुकी है। अब आपने जो सवाल किया कि क्या कश्मीर पे जो बाइडेन का बात बनने की बात बनती है, मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन जो सबसे पहली बात करेंगे भारतवर्ष के मुतालिक वो ये होगी कि जो CAA का जो काला कानून यहां पर लाया गया है उसको वापस ले लो, और NRC को कभी लाने का सोचो भी नहीं। ये जो बाइडेन जी का फैसला होगा, क्योंकि जो बाइडेन ने इलेक्शन के वक्त ही कह दिया था कि मैं CAA के आने की निंदा करता हूं और NRC के आने की निंदा करता हूं। तो ये दोनों चीजें जो ये भाजपा जो ख्वाब देख रही है कि मुसलमानों को हम लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद रखेंगे, वो ये ख्वाब भुला दें। अब जो बाइडेन आ चुके हैं, अब ट्रंप का वक्त चला गया। और आप बात करते हैं कि बाहर से हम किसी का हाथ साथ ना लें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन का प्रचार किया अमेरिका में जाकर के ट्रंप के लिए। हाउडी मोदी क्या था, नमस्ते ट्रंप क्या था। भाजपा तो प्रचार कर रही थी ट्रंप का। आप प्रचार करें तो वो ठीक है, हम किससे मदद मांगे तो गलत है। अरे हम तो सबसे पहले CAA के लिए मदद मांगेंगे अमेरिका से। हम तो जो बाइडेन भाई को बोलेंगे भाईजान पाकिस्तान से भी मदद मांगना ठीक है फिर तो। देखिए, पाकिस्तान तो बेचारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के पीछे तो अब हाथ धो के पड़े हुए नहीं, तो पाकिस्तान से भी मदद मांगने को जायज ठहराएंगे? जिस मुल्क ने हमारे ऊपर 3 हमले किए, हमारी जमीन छीन ली, उससे भी मदद मांगेंगे आप? जी, आपने पाकिस्तान के उस हमले के बदले में किया क्या? मैं भाजपा से पूछूं, पाकिस्तान से बदला क्या लिया भाजपा ने? हाँ, तब यहाँ पे झूठ का माहौल चल रहा है। सब हर चीज को आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं इस देश में। क्या हमें इस देश में बात करने का हक नहीं? हम तो अपने हक की बात करेंगे। कश्मीर की क्या हम CAA की बात करेंगे? सबसे पहले जो बाइडेन का फैसला जो होगा वो CAA पे होगा, NRC पे होगा, ये आप देख के रहेंगे। यहाँ एक गौ रक्षा के नाम पे जो आप मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं वो बंद होगा। अब आपका जो ट्रंप था ना, जो मंदबुद्धि ट्रंप था, वो चला गया। अब वहां अकलमंदों की सरकार है। अब वो मंदबुद्धि ट्रंप नहीं है। ये आप लोग भाजपा वाले जो इस मंच पे हो, पहले वो समझ। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अगर हमला किया, पाकिस्तान को जवाब क्या दिया 6 वर्षों में भाजपा ने 6 वर्षों में देश के लिए किया क्या है? अरे कश्मीरी पंडितों को ही वापस कश्मीर में नहीं ला पाए। ये कहते हैं अफगानिस्तान से साहब, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप देश के बजाय एक धर्म की बात कर रहे हैं। आप बार बार मुसलमान को बीच में ला रहे हैं। क्या मुसलमान पहले हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तान उसके लिए पहले नहीं है? जी, हमारे लिए परेशानी ये रही है पिछले 6 वर्षों से कि हम मुसलमानों को हर वक्त देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है। मुसलमान लेके आ गए बीच में, बोलना पड़ता है, भारत माता की जय बोलो। बहुत शर्म की बात है हैदरी साहब। मैं इकबाल सिंह
इकबाल सिंह दालपुरा का रुख कर लेता हूं। इकबाल सिंह जी, क्या अमेरिका से चलेगी अब भारत की सरकार? कांग्रेस अब अमेरिका को बीच में लाएगी फैसले लेने के लिए? भारत एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। जो फैसले लिए जाते हैं वो सरकार अपने फैसले आप लेती है। माजिद हैदरी साहब सुनते रहिएगा ध्यान से। हम एक मजबूत मुल्क हैं। हम ना किसी से डरते हैं तो ना ही किसी को डराते हैं। पहली बात यह है, कश्मीर हमारा अपना हिस्सा है और हम कश्मीर जो है ये भारत का हमेशा के लिए अनंत जो ऐसा अंग है जिसको किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने कितनी बार हमले किए, उसने मुंह की खाई। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। कल भी वहां 3 घुसपैठिए आते मारे गए और एक हमारा जवान शहीद हुआ, अफसर शहीद हुआ। क्या इनको पूछिए हैदरी जी को, क्या आप ये पाकिस्तानी उग्रवाद की सहायता करते हैं? अरे देखिए, भारत के फैसले भारत को लेने होते हैं। जो बिडेन जी ने हमारे साथ पहले काम किया, उसके नेशनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की चलती हैं वो हमेशा उनके एक सार होती है, व्यक्ति से नहीं बदलती। कहा है सीएए गलत है, एनआरसी गलत है, आपकी निंदा की है, आप क्यों भूल रहे हैं? जो बाइडेन ने बार बार हमारी निंदा की है पिछले वर्षों में। वो कोई भी अच्छा आदमी जो पॉलिटिशियन है, ही इज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, वो कभी भी दूसरे देश के कामों में दखलंदाजी नहीं करेगा। लो जी, आज वो ग्रेट हो गया। कल तक तो आप के लिए वोट मांग रहे थे। आप तो कंफ्यूज्ड आदमी है। वोट मांग रहे थे, आज वो बाइडेन इंडिया में रह के, अरे इंडिया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां बात नहीं की। वो तो भारतीय लोगों के लिए उनको मिले हैं वहां जाके और उनसे बात की है वहां। तो हॉडी मॉडी कोई ऐसी बात तो नहीं कि वहां देयर वाज नो पॉलिटिकल रैली एट ऑल। द प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन देयर, तो उन्होंने अपने वो भारतीय लोगों को मिले हैं और दूसरे देश के लोग जो रहते हैं। आप कैसी बात, आप देखो, आप पहले आप तो ये सोचिए, क्या आप भारत के साथ हैं? क्या आप भारत के साथ हैं? क्या आप भारत के साथ हैं? जवाब दीजिए माजिद हैदरी साहब, आप भारत के साथ हैं? आप भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ हैं? आप इसके फैसला कीजिए। पूछा जाएगा आप भारत के साथ हो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे पे हर वक्त ये सवाल आएगा क्या आप भारत के साथ हो? क्या आप भारत हिंदू मुसलमान भारत में मातरम बोलो, मुसलमान सिख ईसाई सारे बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हैं। हर दिन मुसलमान को आके इस मंच पे ठप्पा लगाना होता है कि मैं भारत का हूँ, और मुझे ये बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये भारत ही है, ये भारत ही है जहाँ मुसलमान अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आप कैसी बातें करते हो? आपको समझना चाहिए। आप इतिहास को जानिए, भारत की परंपराओं को जानिए। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है, हमारे मुसलमान भाई रहे हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। आप किनकी बात, आप कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? वो जो पाकिस्तान के, आप जैसे मुसलमान जो पाकिस्तान की बात करते हो। अभी जो बिडेन की क्या बात कर रहे हैं आप? चार्ज नहीं लिया, बातचीत होती है और तुम ये कहते हो उसकी निंदा करें पहले कि वो हमारे काम में दखलंदाजी करेगा। हम तो भारतीय नहीं हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। नए राष्ट्रपति को उसने मंदबुद्धि कहा, घटिनी कहा, कैसे आगे सुन सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं आप जो बाइडेन के खिलाफ बात? माजिद हैदरी साहब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या अमेरिका के नागरिक हैं। आपको कंगना रनौत के उस बयान पर जिसमें जो बाइडेन के लिए उन्होंने कुछ कहा है, उस पर आप सफाई मांग रहे हैं। आप बिल्कुल जहां जैब सिरवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं या अमेरिका के नागरिक हैं? क्योंकि वो भाजपा की अंडर कवर एजेंट है। आज जब ये माफी मांगे ना देश से, एक नए राष्ट्रपति को घटिनी कर दिया कंगना रनौत ने। अरे भाजपा कांग्रेस से बड़ा देश है या नहीं है? हिंदू मुसलमान से बड़ा देश है या नहीं है? देखें, अगर ये देश आज आजाद है ना तो कांग्रेस की वजह से या भाजपा की वजह से नहीं। कांग्रेस ने अपना खून दिया इस देश की आजादी के लिए, भाजपा ने नहीं दिया। एक मुझे भाजपा का वो व्यक्ति दिखा दे जिसने देश के लिए खून दिया हो, एक भी नहीं। अगर एक का नाम बता देंगे ना, मैं अभी आरएसएस ज्वाइन करूंगा। नहीं दे सकते जवाब, ये नाटक करते हैं। ये लोग कभी भारतीय थे ही नहीं। आरएसएस की विचारधारा भारत के खिलाफ, के कश्मीर की आजादी के लिए उन्होंने अपनी कश्मीर बताएंगे।
आप लोगों ने लद्दाख बेच दिया। लद्दाख तो चाइना खा गई। चाइना की बात करें, लद्दाख कितने का बेच दिया आपने चाइना को? पेंगोंग लेकर चाइना के पास है, गलवान वैली है चाइना के पास माजिद है। हैदरी साहब, यहाँ अगर पे देश पाकिस्तान कांग्रेस की पाकिस्तान- वजह से अरे आजाद आप- हुआ है तो आप- कश्मीर की जमीन जो है, जो आपको पाकिस्तान और 1962 चीन ने कब्जा कर ली है, वो किसकी वजह से कब्जा हुई है? इनको घुटने इसका पे जवाब हुए। लेंगे आपसे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इकबाल सिंह, आप भी बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार माजिद हैदरी और श्रीनगर से इकबाल सिंह लालपुरा भी जुड़ गए हैं। सीधे माजिद हैदरी का रुख कर लेते हैं। माजिद साहब, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में बिजली, सड़क, पानी, हैंडपंप सब कुछ दुरुस्त है? नाली वाली बनी हुई है? जी, आपको क्या लगता नहीं होनी चाहिए? 70 वर्षों के बाद भी नहीं बनी होनी चाहिए? और अगर बनी है तो क्या सरकार ने कोई ऐसा किया है? क्या नहीं, अगर मैं नहीं जानना दी चाह रहा हूँ, आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना? हैंडपंप लगा है ना आपके घर में? बुरा हाल है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है पिछले 2 वर्षों से, इतना भ्रष्टाचार है एडमिनिस्ट्रेशन में कि बुरा हाल। न पावर ठीक है, ना पानी ठीक है, ना सड़क ठीक है। आप तो आगे आप एक काम कीजिए ना, जो बाइडेन से अपील कर दीजिए कि आपके घर में हैंडपंप लगवा दें, पानी नहीं आता है। जी, वो छोटी बात है। छोटी बात क्या करें? छोटी बात क्या होती है? धारा 370 बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, मैं एक चीज इकबाल सिंह साहब से पूछना चाहूंगा। देखिए, भाजपा ने 370 हटाया, फायदा क्या मिला? भाजपा महाराष्ट्र हार गई, भाजपा बिहार हार गई। मुझे बताएं, भाजपा को इससे लाभ क्या मिला? 370 हटा के शराब लग गया उल्टा। ऐसा शराब लगा, अमेरिका में ट्रंप का राइट विंग हार गया, भारत में भाजपा हार गई। मुझे बताएं क्या फायदा मिला? लद्दाख भी बेच दिया। चलिए माजिद हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी चर्चा मिलेंगे तो जारी रखेंगे इसी मसले पर। और इकबाल सिंह लालपुरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार इस बयान पर जो यूथ कांग्रेस के नेता ने दिया था उस पर चर्चा कर रहे थे। माजिद हैदरी साहब लगातार कह रहे थे कि नहीं साहब, इसमें जो बाइडेन का बीच में लाना कोई भी गलत नहीं है।